हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करने वाले हैं, साथ में एसआई यूनिट को। उसके साथ में उन फॉर्मूलों से कैसे डेफिनेशंस बनाएंगे वो भी देखने वाले हैं। एक बात और समझना, ये शुरू करने से पहले हम लोगों ने ओसवाल सैंपल पेपर कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ओसवाल सैंपल पेपर में प्रैक्टिस पेपर को करा है, इसके सॉल्यूशन शायद ही कहीं मिले। मैंने जब देखा तो कहीं पर भी नहीं है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप उसको देख लेना, हैंड रिटन मैंने आंसर्स लिख रखे हैं। सभी के सभी पांचों प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन उसमें हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को विद एसआई यूनिट विद डेफिनेशंस। आ जाओ, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। देखो कैसे करेंगे समझना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है देखो जरा देखना। यहां पर इस वर्ड में हमें सिटी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सिटी। सिटी मीन्स शहर। और क्या है? इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन चलते हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन का राज हो, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो क्या हुआ? कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन चलते कहां पर हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मेटल्स में, जैसे कि वायर। वायर में क्या है? कॉपर वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाए वो सबके सब क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर समझना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब बहुत अच्छा होता है तो वो कंडक्टर कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है ये कैसे निकालेंगे? तो चार्ज इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है देखना जरा ध्यान से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो ये यूज करेंगे, अगर ऑप्शन में आएगा और उसमें यहाँ माइनस लगा है तो सही ऑप्शन ये होगा। ध्यान से बात समझ में आई है, गलती मत करना। फिर क्या है? करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। तो करंट की एसआई यूनिट क्या बनी? कूलाम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। क्या बनेगी? एम्पियर। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है यहां तक? चलो, इसके बाद में क्या कहा गया है? फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है कि एक कूलाम चार्ज को ले जाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि W अपॉन क्यू। W क्या है? वर्क। वर्क की एसआई यूनिट जूल, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। जूल पर कूलाम इज कॉल्ड वोल्ट। पूछा जाता है एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप क्या कहोगे? 1 कूलाम ऑफ चार्ज स्पेंड एनर्जी 1 जूल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें क्या है? रेसिस्टेंस। देखना जरा ध्यान देना, ये रेसिस्टेंस जब ये सीरीज में लगा दूं, किसमें लगा दूं? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये R1 R2 ऐसे और भी लगे होंगे ना कंटिन्यू में। तो सीरीज में क्या होता है? करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज में करंट सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है? डिफर होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर इन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग, बट करंट क्या होगा? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन से रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालना है, कैसा निकालना है? मैक्सिमम। तो हमें किस कॉम्बिनेशन में रखना होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में रखना होगा। किसके लिए? मैक्सिमम के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रखना होगा। और जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तब करंट क्या होगा? उस कंडीशन में करंट मिनिमम होता है। ये क्विक पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है समझना, जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस अभी सीरीज में जोड़ा, अब मैं कनेक्ट करता हूं पैरेलल में। जैसे एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, और थर्ड वाला इसको कनेक्ट कर दिया। ये 3 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए हैं पैरेलल में, R1 R2 R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट डिफर होता है।
करंट अलग अलग होता है क्योंकि यहाँ पर 3 वायर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए करंट अलग अलग हो गया, बट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पर सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों निकला है, इनको ऐड कर देंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेने में गलती नहीं करनी है, ठीक, पहुंच गए। अब पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम, पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट क्या होगा पैरेलल में, मैक्सिमम। दो सर्किल नजर आए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम और करंट क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, मैं अपने माइक को चेक करता हूं क्योंकि आवाज बार बार चली जाती है। पहुंच गए यहां तक। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है, समझना है यहाँ पर ध्यान से अच्छे से, कोई रिवीजन चल रहा है ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में देखो, टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। V यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, तो V I अपॉन में आ गया, ये आ गया है R। चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लें या ये वाला। अभी मैंने लिखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो करंट क्या था, मिनिमम, क्योंकि यहां से ये बात निकली थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसा होता है, मिनिमम, बट करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। पहुंच गए। यहां से एसआई यूनिट देखना, वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। ये ओम का सिंबल है। ये किसकी एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर हम करंट को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वायर की लेंथ हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा रो। रो क्या है यहाँ पर, रो रेसिस्टिविटी। क्या है ये, रेसिस्टिविटी। समझना, रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया तो रो की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। क्या आ जाएगी, ओम मीटर, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ गई। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पर। डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन ये है फॉर्मूले में कि हम लोग ले लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन तीनों को मिला दें क्या बन जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शन का साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज कॉल्ड हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल, हीट की यूनिट जूल, वर्क की यूनिट जूल, आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में ध्यान देना, इसके बाद में हीट आ गया, एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड का कैसे निकलेगा, ये होता है पावर इनटू टाइम।
कितनी पावर कितने टाइम तक यूज हुई वो कहलाता है एनर्जी कंज्यूम। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने करा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, टी टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया आई स्क्वायर आर। पहुंच गए। पावर का एक और फॉर्मूला ओम्स लॉ से आई आर की जगह पे देखो आई स्क्वायर है तो आई को ऐसे ब्रेक करके लिख लिया और आई आर की जगह पे वी आ जाएगा, वी आई क्या बन जाएगा वी आई। वी आई ये फोर्थ है, रोमन नंबर में 4 होता है, देखो 4 लग रहा है तो P4 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 पहुंच गए। अब क्या करें, यहां से आई की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या निकला, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो हम लोग आई की वैल्यू आर अपॉन में ले आए तो क्या आ जाएगी आई की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आर, यहाँ पर यूज कर लें V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला देखा 1 2 3 4, 4 फॉर्मूले हो गए। ऐसे और भी फॉर्मूले इधर उधर भेज के निकल सकते हैं ना। पहुंच गए, पावर पहुंच गए। पावर की एसआई यूनिट क्या है वॉट, पावर की एसआई यूनिट वॉट है, WATT वॉट, टाइम की सेकेंड। आगे क्या है, पावर के बाद में आप सोचो कौन सा फॉर्मूला बचा है, एक यूनिट का है 1 यूनिट, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट में होता है। एक यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर, किलो हटाएंगे तो 1000 आ गया, क्या आ गया 1000 वॉट। आवर को सेकेंड में करो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये क्या बन गया 6 6 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ये क्या है वॉट और ये सेकेंड। यहाँ पर एक पॉइंट दे दें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड को क्या कहते हैं जूल। तो एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल की एनर्जी होती है। क्लियर हो गई बात, यहां तक पहुंच गए। ये सब फॉर्मूले किस चैप्टर के थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के थे। अब बात समझना, अब हम लोग सारे हो गए, सारे हो गए। इसमें एक बात और समझो कि एसआई यूनिट से हम लोग जब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में जब पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी जाएगी उसकी एसआई यूनिट से आप लिखने की कोशिश करना। पहले तो आप गिवन लिख लेना, क्या कर लोगे गिवन को लिख लेना। गिवन के बाद में जो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि इसका यूज करके लगेगा तो वो फॉर्मूला लिखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय जाना है। क्लियर, यूनिट यहाँ पर मैटर करेगी और फाइनल आंसर में यूनिट का ध्यान देना है। अच्छा, एरिया जो निकालेंगे वायर का वो पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कुलर होता है ना। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 3.14 दी है तो वो यूज करना, नहीं तो 22/7। रेडियस क्या कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में डायमीटर दे देते हैं तो रेडियस के लिए डायमीटर का हाफ करके निकालना है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। आ जाओ चेक कर लूं सब सही चल रहा है क्या, हाँ सब सही चल रहा है, सब सही है। चलो पहुंच गए यहाँ तक, चलो आगे आ जाओ। अब लाइट चैप्टर में देखना, लाइट में क्या होता है, लाइट चैप्टर में LIGHT, लाइट। लाइट में क्या है, लाइट में सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आ जाओ। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। देखो गलती यहाँ पर क्या होती है, मिरर में माइनस नहीं लगाते हैं, ये फॉर्मूले में माइनस है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों मैग्निफिकेशन है, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, कैसे -v/u इज इक्वल टू HI/HO। बात समझ में आ रही है, ये माइनस फॉर्मूले में है। क्लियर, तो यहां तक मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है नो यूनिट, साइज की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर या मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लेंथ है तो मीटर या सेंटीमीटर। पहुंच गए, ये किसका फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। अब लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है? सेम। इमेज डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f, फोकल लेंथ। यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला hi/ho। इन दोनों को एक साथ लिख लें तो v/u इज इक्वल टू hi/ho। क्लियर है बात? पहुंच गए? अब आ जाओ आगे की बात पर। इसके बाद में हम लोगों को देखना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव, कौन सा? कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो। क्या मैंने बोला? कॉनकेव चाहे लेंस हो मिरर हो हमेशा निगेटिव लेंगे। कॉनकेव लेंस और मिरर में फोकल लेंथ कैसी? निगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो कैसी लेंगे? पॉजिटिव। इन दोनों में पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? इसके बाद में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। क्या? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इमेज डिस्टेंस के केस में क्या करोगे? समझो, इमेज डिस्टेंस के केस में मैं कुछ बात बता रहा हूं, समझना जरा ध्यान से। इमेज डिस्टेंस में पहली बात तो ये है, अगर रियल हो जाए, रियल के साथ में आता है इन्वर्टेड। रियल के साथ में क्या आता है? इन्वर्टेड। जरा ध्यान से देखना, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो मिरर में, तो मिरर में किसमें? मिरर में कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। मिरर में निगेटिव। एक बार फिर से समझो, इमेज डिस्टेंस रियल और इन्वर्टेड है तो मिरर में निगेटिव हो जाएगी। अगर इमेज डिस्टेंस वर्चुअल और इरेक्ट है, क्या है? वर्चुअल, वर्चुअल और कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, सीधे खड़े, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तब मिरर में कैसी लोगे? मिरर में तब लोगे पॉजिटिव। कैसी लोगे? पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं। लेंस में क्या होगी? इस साइड में लेंस में कैसी होगी? पॉजिटिव। लेंस में कैसी होगी? पॉजिटिव। यहां लेंस में कैसी होगी? निगेटिव। यहां तक बात समझ में आ गई? ध्यान से देख लो, ये इमेज डिस्टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है साइन लेने में। क्वेश्चन में ऐसा वर्ड रियल वगैरह लिखा होगा, उससे निकालेंगे। अगर मिरर है तो निगेटिव, लेंस है तो पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, मिरर है तो पॉजिटिव, लेंस है तो निगेटिव। और ये तो क्लियर हो ही गए, है ना? इसके बाद में अब क्या बचा है? इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी दिखाते हैं और इससे भी दिखाते हैं, म्यू से भी, माइक्रो से भी दिखाते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। हम लोग एन से करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक तो ये हो गया स्नेल लॉ, दूसरा सी अपॉन वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर में या वैक्यूम में। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁻6 होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। दूसरा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। फिर क्या है? एन। अगर मीडियम 1 से 2 है, 1 से 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n 1 2। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 1/1 2। रेसिप्रोकल होके लिखा गया है। रेसिप्रोकल यहां पर समझना जरा कैसे होता है। जैसे कि मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर में जा रही है, तो अब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करने पर 1/n वाटर टू एयर हो जाएगी, 1/वाटर टू एयर। पहुंच गए? इसके बाद में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में
हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहुंच गए, स्नेल्स लॉ पहुंच गए, और मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, और क्या बचा है? मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, और इमेज डिस्टेंस साइज वगैरह का हो गया। अच्छा, लाइट में तो इतने ही हैं। लाइट में आपको फिनोमेना याद रखना है कि जैसे ये एक ट्राइंगल ले लें, क्या ले लें? ट्राइंगल।